हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के सिलसिले में आज मैं वोकेबलरी की सीरीज शुरू किया हूँ। तो इसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ वोकेबलरी भी ज़रूरी होती है। तो आज वोकेबलरी आपको सिखाने के लिए मैंने एक एक वीडियो का एक एक एपिसोड तैयार किया है और ये डेली यूज़ के मीनिंग हैं, इनको देखिएगा। तो आज मैंने लिया है होम्स एंड एबोर्ड्स। होम्स माने होते हैं घर और एबोर्ड्स माने भी होते हैं घर, वास, निवास, कुछ भी कहिएगा, धाम कह सकते हैं इनको हिंदी में। जैसे किसी का रहना कहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे मैन होते हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं, घरों में। तो उसी तरह से हर चीज के लिए एक निर्धारित है। तो ये देखिए, ये बेबीज होते हैं। बेबीज मीन शिशु, छोटे बच्चे। लिव इन नर्सरी, ये नर्सरी में होते हैं। एक तो नर्सरी स्कूल होता है इनके लिए, वो नर्सरी है ही है। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो हॉस्पिटल में कोई जगह होती है छोटे बच्चों को रखने के लिए, तो उनको भी इनको नर्सरी ही बोला जाता है। तो बहुत ध्यान से आराम से समझिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। एक एक वर्ड को मैं समझा के आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको बहुत अच्छी तरह एक ही बार में याद हो जाएगा। बीज, बी और बीज, ये सब प्लूरल में लिखे हुए हैं, तो इनको प्लूरल का एस हटा दीजिए आप तो इनका सिंगुलर हो जाएगा। बीज का मतलब मधुमक्खियां। मधुमक्खियां लिव इन बीहाइव। तो सेंटेंस फॉर्म में है, आपको इसी तरह से याद हो जाएंगे बड़े आराम से। बर्ड्स, बर्ड्स लिव इन नेस्ट, घोंसलों में। कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स कौन होते हैं, अपराधी। अपराधी कहाँ रहते हैं, लिव इन प्रिजन, ये जेल में। काउज, गायें, गायें लिव इन सैड। तो ये इसी तरह से धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके या नोट्स बना के आप इनको रखिएगा, आपके बहुत काम की चीजें हैं। डॉग्स, कुत्ते कहाँ रहते हैं, लिव इन कैनल्स। कुत्तों की एक वो होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं घुर, कैनल्स। हालांकि वैसे देखेंगे कि कुत्तों का कोई ऐसे ही आवारा घूमने वाले कुत्ते, उनकी तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन जो कुत्ते प्रोफेशनल होते हैं, उनको घुर में रखा जाता है, लिव इन कैनल्स। फॉक्सेस, लोमड़ी, लिव इन फॉरेस्ट। किंग्स, राजा, राजा कहाँ रहते हैं, लिव इन पैलेसेस। ये सब प्लूरल में है, इनमें से एस हटाइएगा, सिंगुलर हो जाएगा। हॉर्सेस लिव इन स्टेबल। लॉयंस लिव इन डेंस। ये होती है इनकी, शेर की होती है मांद, मांद में रहते हैं ये। और ये घोड़े का है स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, अस्तबल में रहते हैं ये। लॉनेटिक्स, लॉनेटिक्स का मतलब होता है पागल व्यक्ति। तो ये कहाँ रहते हैं, असाइलम्स, इनको पागल खाना होता है इनका, असाइलम्स। मैन, आदमी, आदमी कहाँ रहता है, इंसान, हाउस, घर में। माइस, चूहे, चूहे कहाँ रहेंगे, लिव इन होल्स। मॉन्क्स, मॉन्क्स मीन्स साधु, भिक्षु, ये होते हैं मोनेस्ट्री, ये मठ होते हैं इनके, मोनेस्ट्री मीन्स मठ। नन्स, नन्स मीन्स भिक्षुणियां, जो संत महिलाएं होती हैं। हालांकि ये क्रिश्चियन वर्ड है, लेकिन नन जो होती हैं वो कॉन्वेंट में रहती हैं। तो इसीलिए जो नन के द्वारा, जो मैडम्स के द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं, उनको कॉन्वेंट स्कूल भी बोलते हैं। जो क्रिश्चियन वाले स्कूल हैं उनको कॉन्वेंट बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं कि वहां पर नन्स के द्वारा पढ़ाई होती है, भिक्षुणियां पढ़ाती हैं उनको, ठीक है। आगे देखिए, इनवैलिड्स, इनवैलिड्स का मतलब दुर्बल, असहाय जो व्यक्ति होते हैं, लिव इन सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है इनके स्वास्थ्य संबंधी घर होता है इनका, स्वास्थ्यालय कह सकते हैं उसको। पिग्स, सुअर, लिव इन स्टाई, ये होता है सुअर का बाड़ा। ऑफिसर्स, ऑफिसर्स लिव इन क्वार्टर्स। प्रीस, पुजारी लोग, पुजारी लोग कहाँ रहते हैं, लिव इन पर्सोनेज। पर्सोनेज मीन्स इनका पादरी घर होता है। पीजेंट्स, किसान, किसान कहाँ रहते हैं, लिव इन कॉटेज। प्रिजनर्स, कैदी, लिव इन सेल। सीप, सीप का बहुवचन नहीं होता, ध्यान रखना, बीच बीच में भी सारी जानकारी देता रहता हूँ। सीप का कोई बहुवचन सीप्स कभी नहीं होता, सीप का सीप रहता है। भेड़, भेड़ कहाँ रहेगी, लिव इन पेन और फोल्ड।
पेन और फोल्ड का मतलब होता है इनका भी बाड़ा होता है, भीड़ जहां इकट्ठी रहती हैं। सोल्जर्स, सोल्जर्स सैनिक, सैनिक कहाँ रहेंगे? बैरक, इनकी होती है सैनिक क्वार्टर होते हैं, ये बैरक होती हैं इनकी। और स्पाइडर्स, मकड़ी, मकड़ी कहाँ रहती है? वेव्स में, अपने जाल में, जाले में। आउल, उल्लू लिव इन ट्रीज, उनका घोंसला ही, घर वहीं पे होता है पेड़ पर। और टाइगर्स, चीते लिव इन लेयर्स, लेयर्स का मतलब मांद से है। तो ये इतने सारे वर्ड मीनिंग मैंने आपको दिए हैं, इन सबको याद कीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर आपको मिलते हैं किसी अच्छी वोकेबलरी के साथ। तब तक इनको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी सारी आपको याद हो जाए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो एक एक करके इसी तरह मैं आपके लिए टॉपिक लाता रहूंगा और आप उनको पढ़ते रहिए। हम और आप मिलके इस अभियान को सफल बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, मुझे अच्छा लगता है। आप कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि वास्तव में आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई संशोधन लगता है, कुछ और अच्छा लगता है, वो भी मुझे बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते रहिए, ध्यान रखिए।